बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में अच्छी खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आज की समाअत ने ये बात कंफर्म कर दी कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली अब ये केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, आगे क्या होने वाला है, कोर्ट में क्या हुआ और पुलिस जो है वो किस तरह की हरकत करने में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि मेहदी अली काज़मी को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इशू जो है ना बड़ा सादा और एक बिल्कुल एक नॉर्मल सा आम सा इशू है कि मेहदी अली काज़मी साहब को बुनियादी तौर पर किस बात की सज़ा दी जा रही है। ये इसको अगर हम गौर करना शुरू करें तो बुनियादी तौर पर इस माशरे में सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब नहीं, सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एहसास होता है, यानी कि कोई अगर परेशान हाल या अगर किसी भी इंसाफ की तनाजुर में या इंसाफ के सिलसिले में अगर थाने जाता है तो सबसे पहले उसको वहाँ पर जो है वो तज़लील का सामना करना पड़ता है। FIR दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, A to Z चीज़ें जो है ना उसको वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर मेहदी अली काज़मी साहब जैसे और भी कई ऐसे लोग हैं जो ये तरह तरह के उनके इस तरह के जो है मसाइल उनको देखने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। मामला ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब तो ये है कि ख़ुद हिम्मत करके ख़ुद जो है हौसले से वो फेस कर रहे हैं चीज़ों को। कई ख़ानदान ऐसे हैं इन मामलात को, ऐसे मामलात को तो वो फेस भी नहीं करते। यानी कि जहाँ पर CM की, जहाँ पर PM की, जहाँ पर पार्टी चेयरमैन की, पार्टी सदर की और जहाँ जहाँ अपने बड़े जो आला शख्सियात हैं उनकी दिलचस्पी होगी तो उसके बाद फिर उनके ना सिर्फ मुकदमा दर्ज होंगे बल्कि ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो जाते हैं जिन्होंने कभी जुर्म ही नहीं किया होता। एक दो मिसालें और हैं बहुत सारी, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है। मैं आपको दर्जनों मिसालें यहाँ सिंध में दे सकता हूँ, खासतौर पर कराची की अदालतों में दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने जुर्म नहीं किया होता उनको सज़ाएं मिल रही होती हैं, उनको जेलों से बाहर नहीं आने दिया जाता। एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे केस में जो है उनको फंसा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेहदी अली काज़मी साहब से तो डे 1 से ही पुलिस जो है वो उसका रवैया जो है इंतहाई गैर मुनासिब रहा है, नामुनासिब रवैया रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जिस तरह हाई कोर्ट आए तंग आके, यानी कि अगर पहले ढूंढते रहे, पुलिस के पास मुकदमा दर्ज हो गया था, उसके बाद फिर पुलिस अपने तौर पर ये कर रही है वो कर रहे हैं, इस तरह 15-20 दिन तो वैसे भी ज़ाया हो गए थे उनके जब ये लड़की उनकी जो है वो अगवा हुई। उसके बाद फिर जब मामला अदालत में आया तो उसके बाद ज़्यादा काम पक्का हो गया। यानी कि पुलिस ने और जो हमारे सूबाई हुकूमत के इदारे उन्होंने तय कर लिया था, यानी कि एंगल देना शुरू कर दिया था कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है, ये है वो है। मामला ये है कि देखें, माशरती और जो हमारे जो एक इखलाकी पहलू हैं या उनके असूल हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होता है कि क्या वाकई अगर कोई लड़की कम उम्र की हो, छोटी उम्र की हो, ठीक है, बलूगत का मामला अपनी जगह पर, लेकिन जो तयशुदा असूल है उससे कम उम्र हो, उसकी सूझबूझ नहीं है, तो क्या कोई भी उठा के ले जाएगा? नहीं हो सकता। तमाम जो मुख्तलिफ जो राय रखने वाले लोग हैं वो भी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि दुआ ज़हरा को जो यहाँ से, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसको बहला फुसला के ले जाया गया है या कोई आके यहाँ से साथ ले गया है, जुर्म हुआ है, जुर्म की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस ने जो है वो बिल्कुल हट के रवैया रखा हुआ है, ना मुल्ज़मान को पकड़ा, ना उनके ख़िलाफ़ जो है कोई कार्रवाई की। और उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम रवैया तब्दील होता है और उसके बाद फिर IG से लेके नीचे तक तमाम अफसरान कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज भी वो जो शौकत अली शानी साहब थे केस के तफ्तीशी अफसर, मैंने जब उनसे बात की कि भाई आप जो पुलिस फाइल है वो तो मुद्दई को दे नहीं रहे थे, तो आपने जब C क्लास में जो मुकदमे का चालान पेश किया है तो क्या इस C क्लास में जो वो चालान जब पेश कर दिया आपने तो उसके बाद फिर दलाइल जो देंगे इस C क्लास चालान के खिलाफ तो किस बेस पे देंगे? कहते हैं नो कमेंट्स। कहने का मकसद ये है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने 16 जून को फाइल दे दी थी, उसके बाद फिर 18 को, फिर आगे A to Z सारी डेट्स बता रहे हैं वो। प्रोसिक्यूशन वाले कहते हैं हमारे पास फाइल ही नहीं है। आज जिस तरह हमने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे ज़हीर की तरफ से या मुल्ज़िम की तरफ से जो है वो रियासत खुद सूबाई जो हुकूमत है वो खुद खड़ी हो गई है। यानी कि हालांकि अमूमी तौर पर ये काम होता है कि जैसे मैं अगर कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता या अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, तो मुझे जो प्रोसिक्यूशन यानी कि तफ्तीश से लेके प्रोसिक्यूशन तक तमाम जो सहूलियात देगी वो रियासत पाकिस्तान देगी। इसी बात की वो तनख्वाह लेते हैं अवाम के टैक्स से। जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं हमारे, वो अवाम के पैसों से उनको सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो आके जो है वो मुखालफत करना शुरू कर दें, वो भी मुद्दई की। यानी कि हालांकि उनको तो जो जिसने दहशत फैलाई है, जिसने जुर्म किया है, उसके खिलाफ खड़ा हो जाना
चाहिए। पुलिस ने भी, अगर पुलिस ने भी सी क्लास पेश की है तब भी उनको पुलिस का साथ नहीं देना होता। ये तो दर्जनों केसेस में हम देख चुके हैं। पुलिस के साथ उनको नहीं देना होता, उनको मजलूम का हमेशा साथ देना होता है। पुलिस की कोताही की निशानदेही करनी होती है, पुलिस की गफलत और जो पुलिस ने खामियां जो है वो छोड़ी हुई होती हैं या तफ्तीश सही मानों में नहीं की होती, उसके जो है वो उन्होंने निशानदेही करते हैं, अदालत की मामनत करते हैं और दोबारा से इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। कई केसेस में ऐसा होता आया है। शाहिद साहब, आज अदालत में मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने क्या निकात उठाए? जिब्रान नासिर अदालत में एक उन्होंने बड़े हम्बल तरीके से कहा कि देखिए मुद्दई यहाँ मौजूद हैं, वो खुद धक्के खा रहे हैं, हमने ना सिर्फ तफ्तीश तब्दील करने का कहा है, हमने तो कहा है कि असर न हो, यानी कि बुनियाद जहाँ से शुरू हुई यहाँ से तफ्तीश का दोबारा से आगाज़ किया जाए ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। यानी कि अगर आपने हाई कोर्ट के हुक्म के बाद लड़की का बयान और उसके बाद फिर आपने ओसिफिकेशन जो टेस्ट था, यानी कि हड्डियों के टेस्ट करने के बाद, एक्सरे करने के बाद आपने अंदाजे से जो रिपोर्ट बना दी है, उसकी बुनियाद पर तो तफ्तीश ख़त्म नहीं हो जाती। तफ्तीश तो आपने की ही नहीं है, जो बुनियादी तौर पर तफ्तीश करनी थी उसका तो तफ्तीश आपने की ही नहीं है। तो अगर तफ्तीश करेंगे तो मामले का पता चलेगा। तो बहरहाल वो उलझते भी रहे और जज साहब भी उनको बार बार कहते रहे कि देखें ये मामला जो है बच्ची का है और एक संगीन मामला है, तो उसमें प्रोसिक्यूशन जो इस तरह की क्यों गफलत लापरवाही कर रही है। तो बहरहाल कहते रहे देखें जी आज अगर अदालत ऑर्डर देती है तो तब हम जो है फाइल देने के लिए तैयार हैं। भाई अदालत ने कहा ये तो SOPs बने हुए हैं, ये कोई पहला या अनोखा केस तो नहीं है। यानी कि अगर जो बर वक्त मुद्दई मुकदमा के वकील यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील है जिब्रान नासिर, वो तैयारी करके केस में जो पुलिस की खामियां थी वो अदालत के सामने रखेंगे और अदालत को कन्विंस कर लेंगे, मुतमईन कर लेंगे कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, पुलिस ने सही मानों में तफ्तीश ही नहीं की, तो उसके बाद फिर अदालत अगला हुक्मनामा जारी करेगी। लेकिन अगर देर से देंगे, ताख़ीर से देंगे, तो उसका मतलब ये है कि कार्रवाई आप नहीं कर सकते, मज़ीद टाइम होगा, मज़ीद वक्त लगेंगे। अब किस हाल में किस तरह है बच्ची वो तो किसी को नहीं पता ना। अब दबाव में है, खौफ में है, उसको जो है वो किसी तरीके से जो है वो यानी कि अगवा करके रखा हुआ, किसी को कख नहीं पता। वो चाहे आप उसकी हंस से मुस्कुराते तस्वीरें वायरल कराएं, उसके जो है वो स्क्रिप्टेड उसके इंटरव्यू जो है वो वायरल कराएं, उससे बात तो नहीं बनती। उसके में माँ बाप का चेहरे को या उसको उनको ये दिल को सुकून है वो कैसे पहुँचेगा। ज़ाहिर तफ्तीश होगी तभी पता चलेगा कि मामला बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, या मिल बैठ के बात भी होगी तो किस तरह होगी। तो बहरहाल अदालत ने उनको पाबंद किया है, ये बुनियादी तौर पर बड़ा अच्छा फैसला हुआ है कि अदालत ने कहा कि इनको फाइल दें। अब 23 जून को सुबह के औकात में यानी कि 10:30 बजे के करीब तक इसके दलाइल होंगे और इस दौरान उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस की जब समाअत हो जाएगी तो काफ़ी मामला जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि मेहदी अली काज़मी के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, कितने ऑप्शंस हैं, क्या होने जा रहा है आगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है कि केस ख़त्म हो गया, पुलिस ने अगर मामला छोड़ दिया तो उसके बाद फिर कोई फोरम नहीं है। फोरम भी है और सारे मामला अभी हाथ में हैं और इंशाल्लाह मेहदी अली काज़मी साहब को हम देखते हैं जिस तरह वो एक बाहिम्मत बाप की तरह सामने खड़े हुए, उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, तो मामला ये ख़त्म ना होने वाला है, ना ही वो चुप बैठने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो वाकई चुप बैठ जाते, जिस तरह पूरी स्टेट एक तरफ खड़ी हुई है और मेहदी अली काज़मी और उनका ख़ानदान एक तरफ खड़ा हुआ है और वो इंसाफ और हक और जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसके लिए वो इंसाफ मांग रहे हैं। ये हमारा अगर आज मेहदी अली काज़मी को जो अदल है उसने इंसाफ ना दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि किसी को भी इंसाफ नहीं मिल सकता। फिर आप भागे दौड़े नहीं, आपको कोई थप्पड़ मार दे, आपका कोई घर से चोरी कर ले, आपका कोई बच्चा अगवा करके ले जाए, इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई इंसाफ नहीं कर सकता, कहीं किसी फोरम से इंसाफ नहीं मिलेगा। आज तो उन्होंने दोबारा मैंने भी जब उनसे बात की तो उन्होंने ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि CM सिंध मुराद अली शाह जिनके पास जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला का भी पोर्टफोलियो है, वज़ीर ख़जाना भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, यानी कि 5-6 उनके पास पोर्टफोलियो है। तो उनसे भी उन्होंने अपील की कि देखिए मेरी मदद करें, तफ्तीश कराएं, शफाफ तहकीकात होगी। ये नहीं कह रहे कि मुझे फौरी तौर पर बच्ची दे दें, शफाफ तहकीकात होगी तभी ही जो है वो बच्ची उनके पास आ सकेगी, वरना तो ये तो इस तरह ये जंगल का कानून बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप कानून साजी करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, असम्बली में कानून पास करते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती, बच्चियों के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जब किसी के बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे तो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हसाई हो रही है। तो फिर ये सूबाई हुकूमत के खिलाफ ये मामला जाएगा। मेहदी अली काज़मी साहब तो भुगत रहे हैं, ज़ाहिर है वो भुगते बेगी और उसके बाद फिर ज़ाहिर है मामला बेहतर अदालतों में जाएगा तो हो भी जाएगा, लेकिन बुनियादी तौर पर जो जगह सही होगी वो तो सूबाई हुकूमत की होगी, रियासत पाकिस्तान की जगह सही होगी कि अपने शहरियों को इंसाफ नहीं देते हैं, अपनी शहरियों के साथ इस तरह की ज्यादती करते हैं। तंगा के हो सकता है मेहदी अली साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएं तो क्या करेंगे, क्या चेहरा लेके जाएंगे, क्या दिल में अरमान लेके जाएंगे। क्या उनकी बच्ची जब अगवा हुई थी तो पाकिस्तान में कोई नहीं था उनका साथ देने वाला। ये तो हम सब जो है कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह उनके इशू को हमने उठाया हुआ है, दिन में 4-6 बार लोगों को याद दहानी कराते हैं कि दुआ अगवा हुई है, दुआ अभी भी ख़तरे में है, बहुत ज़्यादा ख़तरे में, उसको बाज़ाब कराया जाए।
अगर आप हम सब छोड़ दें तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मेहदी अली काज़मी को जिस तरह रियासत ने लावारिस छोड़ दिया है तो फिर उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी करें। तो ये हिम्मत जारी रखें, उम्मीद है हमारी जो अदालतें हैं इनको ज़रूर इंसाफ देगी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन वाले एक साइड हो जाएं, तफ्तीश का निज़ाम हमारा बैठ जाए या मुखालफत में आ जाए, लेकिन अदालतों से उम्मीद कायम रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे। हम सब पहले दिन से ये दुआ कर रहे हैं कि इंसाफ मिले, और इंसाफ का तकाजा ये है कि वालिदैन को एटलीस्ट बच्ची से मुलाकात करने देना चाहिए था, लेकिन मामलात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होते गए। जिस तरह से बच्ची को लेकर आया गया, जिस तरह से बच्ची को कराची से गायब करा के लाहौर पहुंचा दिया गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे मामला जो हैं खुलकर सामने आ गए हैं। किस तरह से पुलिस सपोर्ट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट जो है क्या हरकत कर रही है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि इंशाल्लाह ताला हक़ और सच की जीत होगी, और हमारी दुआएं और जितनी भी हमारी काविशें हैं जो हम कर रहे हैं वो उस इंसान के साथ हैं जो हक़ पे खड़ा हुआ है, जो चाहता है कि इंसाफ जो है, इंसाफ के तकाजे पूरे हों, और इंशाल्लाह ताला तकाजे ज़रूर पूरे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।